दिलीप जोशी सर, जिन्हें आज उन्हें उनके खुद के नाम से ज़्यादा उनके किरदार के नाम से जाना जाता है, जो कि है जेठालाल। तारक मेहता का उल्टा चश्मा शो का सबसे अहम किरदार। तो कैसे स्टार्ट हुई इनकी एक्टिंग की जर्नी, कैसे इन्हें अलग अलग टीवी सीरियल्स और फिल्म्स में अलग अलग रोल्स निभाने का मौका मिला, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली कैसे इन्हें हमारे फेवरेट शो तारक मेहता का उल्टा चश्मा में जेठालाल का किरदार मिला। तो चलिए शुरू करते हैं। इनका बर्थ 26 मई 1968 में गुजरात के पोरबंदर सिटी के नज़दीक एक गोसा गांव में हुआ, एक गुजराती ब्राह्मण परिवार में। इनकी फैमिली में टोटल 5 मेंबर थे। एक तो ये खुद, इनकी माता, इनके पिता, इनके भाई और इनकी बहन, 5 मेंबर। पढ़ाई में वो एक एवरेज स्टूडेंट थे और 12 साल की उम्र से ही उन्हें एक्टिंग का काफ़ी शौक था और उस समय वो ज़्यादातर लोकल नाटक वगैरह में पार्ट लिया करते थे। स्कूल कंप्लीट होने के बाद उन्होंने महाराष्ट्र की एक सिटी मुंबई के एनएम कॉलेज ऑफ कॉमर्स एंड इकोनॉमिक्स में बीकॉम की डिग्री करने के लिए एडमिशन ले ली थी। बीकॉम करते हुए भी उन्होंने नाटकों में पार्ट लेना जारी रखा। कॉलेज में होने वाले सभी प्लेज में भी वो पार्टिसिपेट किया करते थे, जिसके लिए उन्हें काफ़ी अवार्ड्स भी मिले थे। पढ़ाई में इंटरेस्ट काफ़ी कम होने की वजह से उन्होंने एक्टिंग में ही अपना करियर बनाने की ठानी और बीकॉम छोड़ दी। कई जगह पर कहा गया है कि वो बीकॉम में फेल हो गए थे, इसीलिए अब उन्होंने सोचा कि वो सिर्फ एक्टिंग में अपना करियर बनाएंगे। पर कई जगह पर ऐसा भी कहा गया है कि उन्होंने खुद बीकॉम छोड़ी थी। अब इन दोनों में से कौन सी बातें सच हैं ये तो नहीं पता, पर यह पक्का पता है कि उन्होंने बीकॉम कंप्लीट नहीं की और एक्टिंग में ही अपना करियर बनाने का सोचा और बनाया भी। अब इस चीज़ को लेकर उनकी फैमिली भी उन्हें ज़्यादा फोर्स नहीं करती थी पढ़ने के लिए, क्योंकि उन्हें पता था कि दिलीप सर का शौक एक्टिंग में है, तो चलो इनको एक्टिंग में ही इनका करियर बनाने देते हैं। फिर उन्होंने थिएटर्स में काम करना शुरू कर दिया और सबसे पहले वो जुड़े पृथ्वी थिएटर्स के साथ, जो कि जुहू मुंबई में है। वहाँ उन्हें ज़्यादातर बैक स्टेज ही करने के लिए दिया जाता था, यानी पर्दे के पीछे ही काम करने के लिए दिया जाता था। पर उन्हें इससे कोई प्रॉब्लम नहीं थी, क्योंकि उनका मानना था कि एक एक्टर का काम एक्टिंग करना होता है, चाहे वो बैक स्टेज ही क्यों ना हो। एक्टिंग करने के अलावा वो चुटकुले बनाकर सुनाने और मिमिक्री करने में भी काफ़ी अच्छे हैं। उस समय उन्हें अपना एक शो करने के ज़्यादा पैसे तो नहीं मिलते थे, पर उस समय की अगर महंगाई को देखा जाए तो जितने पैसे उन्हें एक शो को करने के लिए मिलते थे वो उनका खुद का खर्चा निकालने के लिए इनफ थे, और वो थे 50 रुपये। हाँ, उस समय उन्हें अपना एक शो करने के 50 रुपये दिए जाते थे। फिर वो समय आया जब उन्हें एक मूवी में रोल मिला, एक नौकर का, और वो मूवी थी मैंने प्यार किया, जो कि 1989 में दिसंबर के मंथ में रिलीज हुई थी। उसके बाद से उन्होंने कई सारी फिल्मों और नाटकों में रोल किया, और उनमें से कुछ ये हैं: हुन हुंशी हुंशी लाल, हम आपके हैं कौन, दिल है हिंदुस्तानी, अगड़म बगड़म तिगड़म, दाल में काला, और कभी ये कभी वो। अब कभी ये कभी वो में उन्होंने काम किया था एक ऐसे इंसान के साथ जो कि आगे जाकर उनकी ज़िंदगी का, उनके करियर का एक बहुत ही अहम हिस्सा बनने वाला था, जो कि थे आसित कुमार मोदी सर। जो लोग तारक मेहता का उल्टा चश्मा देखते हैं उन्हें तो पता ही होगा कि ये कौन है, और इनको तो कोई इंट्रोडक्शन की ज़रूरत भी नहीं है। तो चलो, अगर तुमने वीडियो को यहाँ तक देखा है तो तुम्हें मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ, जो तुम मुझे कमेंट्स में बताओ। क्वेश्चन यही है कि बताओ, आसित कुमार मोदी सर आखिर हैं कौन? वो तारक मेहता शो में या तारक मेहता शो के कौन है? मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। आई वॉन्ट टू नो द आंसर। देखते हैं कितने कितने लोगों को पता है। मैंने तो सिर्फ कुछ ही शोज़ के नाम लिए हैं, पर दिलीप सर कई सारी फिल्मों में, कई सारे टीवी सीरियल्स में कई तरह के अलग अलग रोल्स निभा चुके हैं। पर अब एक ऐसा समय आया कि 1.5 साल तक उन्होंने कोई काम नहीं किया। अब वो खुद करना नहीं चाहते थे या उनके पास किसी काम का कोई ऑफर नहीं आ रहा था। ये दोनों रीजंस में से क्या रीज़न हो सकता है ये तो नहीं पता, पर ये ज़रूर पक्का है कि इतने सारे शोज़ में काम करने के बाद 1.5 साल तक, एक समय ऐसा ज़रूर आया था जब 1.5 साल तक उन्होंने कोई काम नहीं किया। फिर वो समय आया जब दिलीप सर के दोस्त आसित कुमार मोदी सर एक टीवी सीरियल स्टार्ट करने वाले थे, जिसके लिए उन्होंने दिलीप सर को भी एक ऑफ़र भेजा कास्टिंग के लिए। उनको भी इंटरव्यू देने के लिए बुलाया गया। उन्होंने 2 किरदारों का इंटरव्यू दिया था। सबसे पहला तो जेठालाल और दूसरा चंपकलाल, यानी कि चंपक चाचा।
और इन दोनों किरदारों में से जेठालाल के किरदार में वो बिल्कुल फिट बैठे और उन्हें यही रोल मिल गया। आज भी वो इसी शो और इसी किरदार के माध्यम से हमें एंटरटेन करते हैं और इसी शो के दौरान उन्हें 16 से भी ज़्यादा अवार्ड्स मिल चुके हैं। अभी अगर मैं इनकी फैमिली के बारे में थोड़ा बहुत कुछ बताऊं तो इनकी फैमिली में अभी टोटल 4 मेंबर्स हैं। दिलीप सर खुद, उनकी वाइफ, उनका एक बेटा और उनकी एक बेटी, और अब ये चारों मुंबई में रहते हैं। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द केस स्टडी ऑफ दिलीप जोशी। अगर आप लोगों को ये केस स्टडी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना। नीचे कमेंट्स में बताना कि नेक्स्ट केस स्टडी किस पर चाहिए। कोई फीडबैक देना हो तो वो भी दे सकते हो, और अगर इस वीडियो में अगर कोई पार्ट बहुत पसंद आया है तो वो भी तुम बता सकते हो। और हाँ, मैंने जो क्वेश्चन अभी पूछा था इस वीडियो में, उसका आंसर देना मत भूलना। कमेंट तो तुम कर दोगे, लाइक तो तुम कर दोगे, शेयर भी ज़रूर कर देना अपने रिश्तेदारों, अपने दोस्तों के साथ जो कि तारक मेहता का उल्टा चश्मा के शो के बहुत बड़े फ़ैन हैं। और तो और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जेठालाल के किरदार या दिलीप जोशी सर के बहुत बड़े फ़ैन हैं और उनकी जर्नी के बारे में जानने में उत्सुक हैं, एक्साइटेड हैं। और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर देना, ताकि आने वाली हर एक अगली वीडियो की नोटिफिकेशन, हर एक केस स्टडी की नोटिफिकेशन तुम्हारे पास आ जाए सबसे पहले। तो मिलता हूँ तुम लोगों से अगली केस स्टडी में, तब तक के लिए बाय बाय।